इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्भ एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार। श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती कनकलता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती समता जैन, पौत्र क्रियांश जैन, लिखित जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र आरव जैन, प्रवासी पलटन बाजार गुवाहाटी एवं निवासी डेहे। अरिहंता मंगलारं च सवेसिं पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूरे परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम जगत श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज जी की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। नदी के किनारे एक शिला थी। सैलानी आकर उस पर बैठते, लहरों के साथ अटखेलियां खेला करते। धोबीगण उस पर अपना कपड़ा खींचा करते। पर एक दिन किसी शिल्पी की नजर उस पर पड़ी
उसने उस शिला को वहां से उठाया, अपनी कार्यशाला में ले गया और उसे तराशना शुरू किया। तराशते तराशते उसके अंदर एक सुंदर आकार प्रकट हुआ और देखते ही देखते उस शिला ने प्रतिमा का रूप धारण कर लिया। पत्थर से भगवान निकल गए और पत्थर से भगवान को प्रकट करना ही हमारी संस्कृति है। हर आत्मा के पास अनंत शक्ति है, पर जब उसकी अभिव्यक्ति हो तो वही परमात्मा हो जाता है। हमारा जीवन पत्थर की भांति है, इसमें भगवान छिपा है, पर वह भगवान तभी प्रकट हो सकेगा जब इस पत्थर में जो कुछ भी अवांछित है उसे हम तराश तराश कर अलग करेंगे। जो जो हम अवांछित तत्व को तराशते हैं, हमारा रूप निखरता है, और जब रूप पूर्ण निखर जाता है तो आत्मा ही परमात्मा हो जाती है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो शक्तितः हम आप सब परमात्मा हैं, लेकिन आज उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। शक्ति, अभिव्यक्ति, समस्या और तपस्या। शक्ति, अभिव्यक्ति, समस्या और तपस्या। अपनी शक्ति को जानो, हमारे पास अनंत शक्ति है। तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितनी शक्ति है? बोलो। आज तप की बात है, किसी व्यक्ति के सामने जब तप की बात आती है, जब मैं टोंक से नीचे उतर रहा था सीढ़ी पर ही मिले एक बुजुर्ग दादा थे, उम्र 80-85 के करीब होगी। उनकी धर्मपत्नी थी और साथ में 60-65 बरस की उनकी एक बहू थी। मैंने पूछा, इतना विलंब हो गया, क्या बात है? डोली वाला नहीं है क्या? नहीं महाराज जी, हम पैदल ही आए हैं, पैदल ही वंदना करनी है। उम्र ढल रही है, सोचा इस उम्र में एक वंदना और कर लूं। बोले पैदल कर लोगे? अभी बात सुनो, पैदल कर लोगे? हाँ महाराज, आप आशीर्वाद दो, धीरे धीरे कर लेंगे। 8 बजे तक तो नीचे पहुंच जाएं, पर पहुंच जाएंगे। पैदल करने की इच्छा है, सोम आए। मुझे आश्चर्य हुआ, उनका मनोबल देखकर मन भी प्रमुदित हुआ। मैंने उनको प्रोत्साहित किया, आशीर्वाद दिया। वहाँ के गार्ड को कहा कि भाई इनका थोड़ा ख्याल रखना। वे 5 बजे शाम को पारसनाथ टोंक से चले और पांव पैदल चल करके 8 बजे नीचे आ गए। उनकी शरीर की स्थिति को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये व्यक्ति 10 कदम भी चल सकता है, लेकिन वो पूरी वंदना पैदल करके आ गए। किसने चलाया? किसने चलाया? हाँ, मन ने ना, मनोबल ने, मनोबल। तो संत कहते तपस्वी बनना है तो मनस्वी बनो। क्या बनो? मनस्वी। मनोबल को ऊंचा करो, अपनी शक्ति को पहचानो और न केवल पहचानो, उसकी अभिव्यक्ति का रास्ता अंगीकार करो। जिनका मनोबल कमजोर होता है
वो छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, और जिनका मनोबल ऊंचा होता है वो बड़ी बड़ी बातों को भी सहजता से पार कर देते हैं। अभी 10 लक्षण के दिन चल रहे, रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर आपकी दिनचर्या है ना? ज्यादातर लोग एकासन कर रहे हैं या शाम को थोड़ा सा फलाहार ले रहे हैं, और मेहनत कितनी हो रही है, सवेरे 5 बजे से 11 बजे तक नॉन स्टॉप एक्सर्शन है, फिर दोपहर में, फिर शाम को। और दिनों की तुलना में एक्सर्शन अधिक है कि नहीं है? पर इनटेक कम है, खाना पीना नहीं, चाय भी छूट गई, सब छूट गया। फिर भी आप अपने आप को पूरी तरह फिट महसूस कर रहे हो कि नहीं? बोलो बोलो। और दिनों से अच्छा महसूस कर रहे हो कि नहीं? मतलब क्या है? मतलब साफ है कि इस तरह की जीवन शैली अपनाकर आप और अधिक स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हो कि नहीं? लेकिन मुझे मालूम है अनंत चौदस के बाद तुम्हारा हाल दूसरा हो जाएगा। महाराज जी, हमारी कोडिंग 10 दिन की है, उतने ही दिन का 11वें दिन तो सारा नियंत्रण खो जाता है ना? कई जगह मालूम क्या होता, हालांकि आजकल तो लोग सुधर गए कि अनंत चौदस के रात के 12 बजे लोग तारीख बदल देते और 12 बजे रात के बाद ही शुरू हो जाते थे। हालांकि आजकल लोग सुधर गए, पर कुछ है, ये क्या है? हमारी मानसिकता। फिर सब्र नहीं, धैर्य नहीं, मन अधीर हो जाता है, टूट जाता है। जितनी बात हम अपने लोगों से भी कुछ नहीं होता। तो तपस्वी बनना है, मनस्वी बनिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, और न केवल शक्ति को पहचानिए, उसकी अभिव्यक्ति का पुरुषार्थ कीजिए। मेरे अंदर की जो क्षमताएं हैं, मुझे उन्हें उजागर करना है। क्षमताएं असीम हैं। गुरुदेव कहते हैं, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तप करो, और तप से ही जीवन सार्थक होता है। करना पड़ता है। बोलो, दूध को तपाना हो तो बर्तन को भी तो तपाना पड़ेगा। कोई टेक्निक है ऐसी जिसमें दूध तो तपे और बर्तन न तपे? बर्तन पहले तपेगा, दूध बाद में। बर्तन को तपाए बिना दूध को तपा पाना असंभव है। तो दूध को तपाने के लिए बर्तन को तपाया जाता है। लक्ष्य दूध को तपाने का है या बर्तन को? दूध को। और दूध ना तपाए तो दूध फट जाएगा। तो दूध को विकृत होने से बचाना है तो उसे तपाना है, और जब भी दूध को तपाना है तो बर्तन पहले तपेगा। बस ये शरीर एक बर्तन है, इसे हम तपाते हैं अंदर की आत्मा के दूध को सुरक्षित बनाए रखने के लिए। बस ध्यान रखना, दूध तपना चाहिए, खाली बर्तन तपाना मूर्खता की पहचान है। तो तपस्या की जब बात होती है तो उसके पीछे एक ही भाव है कि तुम जो शारीरिक तप कर रहे हो, वो शारीरिक तप तुम्हारा तब सार्थक होगा जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी आत्मा में होगी। और जैसे जैसे तुम आत्मा के प्रति अपनी दृष्टि रखोगे, आत्मा की शक्ति को पहचानने लगोगे, उसके प्रति तुम्हारा उत्साह जागृत होगा, शक्ति की अभिव्यक्ति होगी, और तुम्हारा जीवन अपने आप तपोमय होता जाएगा। फिर भी आप लोगों को ऐसा तप करने में कठिनाई होती है, हैं?
आज मैं आपको खिला पिला के तप करा दूं? बोलो, तैयार हो? हाँ, बोलो तो थोड़ा। हाँ, बिल्कुल बढ़िया तप, खूब कर्म काटने वाला तप। खिला पिला के तप करना चाहते हो? बोलो। तुम्हारे सामने अब तब एक समस्या दिखती है ना, मैं तुम्हारी हर समस्या को तपस्या बना सकता हूं। जिनके लिए तपस्या ही समस्या है, अगर मेरी दृष्टि अपना लोगे तो तुम्हारी समस्या ही तपस्या बन जाएगी। चाहिए? 3 स्तर का तप है, शारीरिक स्तर का, वाचिक स्तर का और मानसिक स्तर का। तीनों स्तर का तप मैं आपको खिला पिला के कराऊंगा, भूखे नहीं रखूंगा। शारीरिक स्तर का तप करना चाहते हो, आपसे उपवास नहीं होता है ना, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले चरण में रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दीजिए। दिन भर खाइए। 12 घंटे के भोजन पानी का त्याग। महीना में 15 दिन का उपवास हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ? बोलो, कितना बड़ा सौदा है। हर महीने में 1 पखवाड़े का उपवास करना है। कर सकते हो? बोलो। देखो कुछ लोग हाथ उठा रहे, कितने उठा रहे देखे, कितने लोग हैं जो रात्रि में पानी भी त्यागेंगे। बहुत सुंदर, ये हो गई आपकी तपस्या। चलिए थोड़ा और नीचे आ जाता हूं। जो पूरी 4 प्रकार के आहार का पूरी रात्रि नहीं कर सकते, वो एक संकल्प ले, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 4 प्रकार के आहार का त्याग करे। 8 घंटे का त्याग। 8 घंटे का त्याग हुआ ना? 8 घंटे का त्याग यानी 3 दिन में 24 घंटा 1 उपवास का फल, महीने में 10 उपवास मिल रहा है। बोलो, महीने में 10 उपवास का फल तुम्हें खा पी करके मिल रहा है, पर यह भी फल तब मिलेगा जब तुम प्रतिज्ञाबद्ध होगे। है ये? और जो सबसे मूल बात जिस पर आज मुझे आप सबसे ज्यादा बात करनी है, वह है मानसिक तप। मानसिक तप क्या है? मानसिक तप क्या है? मनः प्रसादम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह। मन को प्रसाद यानी प्रसन्न रखना, मन को सदा बहार प्रसन्न बनाए रखना, ये तपस्या है। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या है उसे स्वीकार लो, सहज बने रहो, सौम्य भाव रखो, मन में पवित्रता रखो, इंद्रियों में निग्रह रखो। सबसे पहली बात, मन को आकुल व्याकुल होने से बचाओ, असहजता से अपने आप को बचाओ। विपत्ति हो, बीमारी हो, वियोग हो, विसंगति हो, कुछ भी हो, मन को स्थिर रखना। कैसे स्थिर रखेंगे? अपने मन को लाभ में हानि में, संयोग में वियोग में, जीवन में मरण में, मान में अपमान में कैसे स्थिर बनाओगे? बना सकते हो? कुछ भी प्रतिकूल संयोग बने, प्राय उसमें हमारा मन खिन्न होता है। यदि आपके मन में यह बात बैठ जाए कि मुझे तप करना है और प्रतिकूल संयोगों में क्षमता रखना है, तो आपके मन की प्रसन्नता टिकी रहेगी और मन फिर कभी विचलित नहीं होगा। आप कर्मों की निर्जरा कर दोगे। पहली बात ये बताओ,
जीवन में जो कुछ भी दुख आता है वो क्यों आता है? बोलिए, जीवन में दुख क्यों आता है? हाँ, अपने आप आता है कि कोई कारण होता है? हाँ, कर्मों के वजह से आता है। ठीक है। और तपस्या का फल क्या है? कर्मों को झड़ाना, कर्मों की निर्जरा करना। तो जो कर्म दुख लाता है उसी कर्म को धो देना, इसी का नाम तो तपस्या है। उस कर्म की जड़ उखाड़ देना, यही तो तपस्या है। वो जड़ कैसे उखड़ेगी? तुम्हें किसी ने कोई दुर्वचन कह दिया, तुम्हारे मन में क्या प्रतिक्रिया होती है? बोलो, एक अपशब्द, एक गाली किसी ने दी, तुम्हारे मन में क्या प्रतिक्रिया होती है? महाराज एक देता, हम 10 सुना देते, हम किसी से कम थोड़ी, ऐसा ही ना? एक दिया 10 सुना दिए, तो क्या हुआ? तुमने 10 गुना कर्म और अपने साथ बांध लिया। और किसी ने तुम्हें कोई गाली दी, तुमने उसको अनसुना कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, गाली से अप्रभावित रहे। तो जिस कर्म ने तुम्हें गाली दिलाया वो कर्म झड़ा कि नहीं झड़ा? बोलो, निर्जरा हुई ना? हुई। अब तुम्हारे पास अवसर कमाई का आता है और तुम उसी में खर्चा कर देते हो, तो हम क्या करें? अगर तुम्हारे सामने कोई कुछ तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तुम उससे प्रभावित हो रहे हो, तो नए कर्मों का प्रबंध कर रहे हो। और कोई तुमसे कैसा भी दुर्व्यवहार करे, तुम उसे नजरअंदाज कर रहे हो, तो कर्म की जड़ उखाड़ रहे हो। ऐसी समता ला सकते हो? बोलो, ला सकते हो कि नहीं? यही तपस्या है। मैं एक तपस्वी का परिचय आपसे कराता। साहू अशोक कुमार जी का नाम आपने सुना ना? हमारे समाज के कर्णधार रहे, समाज को बहुत बड़ा योगदान रहा उनका, उनके पिताजी शांति प्रसाद जी का भी। कहते हैं कि एक बार कोलकाता में उनके विरुद्ध एक बैठक हुई जिसमें वो भी थे, और कुछ लोगों ने उन्हें चूड़ियां पहनाने की कोशिश की। महावीर जी सामने साक्षी थे आप उसका, आपके सामने की घटना। चूड़ियां पहनाने की कोशिश की, साहू जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मैं तुम्हारे बीच के आदमी की बात कर रहा हूं। साहू जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मीटिंग खत्म हुई, चुपचाप उठे, अपनी गाड़ी में बैठे। मुझे ये घटना भागचंद जी ने सुनाया था, भागचंद जी पहाड़िया ने। वो उनके साथ थे, जुड़े हुए थे। रास्ते में भी उनने कोई बात अपनी तरफ से नहीं छेड़ी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भागचंद जी ने उनसे कहा, हमें बहुत दुख है कि आज आपके साथ लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। कतिपय लोग थे, बाकी लोग तो सब थे, सब तरह के लोगों तो समाज है। साहू जी ने जो बात कही वह उनके भीतर बैठे किसी मनस्वी को प्रकट करता है, तपस्वी को प्रकट करता है। उनने कहा, मैं क्यों सोचूं, मैंने तो एक ही बात सोची, उनके आश्रय हो रहा है, मेरी निर्जरा हो रही है। आप ऐसा कर सकते हैं? बोलो, ये तपस्या कर सकते हो कि नहीं? बोलो। बोले महाराज आप 2-4 उपवास दे दो, पर किसी की 2-4 बातें सहने की ताकत अपने पास नहीं है। यही कमजोरी है। मनुष्य भूखे रहने के लिए तैयार है, लेकिन मन को स्थिर करने के लिए तैयार नहीं। आप लोग कहते हैं लोग गुस्से में भोजन का त्याग कर देते हैं, पर गुस्से का त्याग नहीं कर पाते।
यही कमजोरी है, और इस कमजोरी को केवल वही मिटा सकता है जिसकी चेतना जागी हुई है, जो अपने आत्मा के कल्याण के लिए उद्यत रहता है। अपना भला चाहते हो, अपने आप को सदा बाहर प्रसन्न बनाए रखना चाहते हो कि नहीं? बोलो बोलो, थोड़ा जम से तो बोलो। अगर अपने आप को सदा बाहर प्रसन्न रखना चाहते हो तो आज एक बात सुनिश्चित कर लो कि मैं छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने की आदत बंद करूंगा। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करूंगा। जिन बातों से प्रभावित होने पर मेरे मन की शांति खंडित होती है, उनसे मैं दूर रहूंगा। हो गई तपस्या? ऐसी तपस्या कर सकते हो कि नहीं? कई तरह के प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं जीवन में, जो उसको सहज भाव से स्वीकार लेता है वो अपने कर्मों की निर्जरा करता है। एक बात हृदय में अंकित कर लो कि जीवन में कोई भी समस्या आए, मैं उस समस्या को तपस्या में परिवर्तित करूंगा। कैसे? उस समस्या को सहज भाव से स्वीकार कर उसका सामना करूंगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनकी धर्मपत्नी बड़ी बदमिजाज, सीधे मुंह तो बात ही न करे, और औरों से तो फिर भी अच्छे से बोल ले, पर अपने पति से तो ऐसे दुत्कार कर बात करे कि कोई जो सुने वो तरस खा जाए। मैं उदयपुर में था, वो अपनी पत्नी को झाड़ रही थी बुरी तरह मेरे कमरे के बाहर ही। आवाज मेरे कानों तक आ रही थी, और वो व्यक्ति चुपचाप उसकी बात सुन करके बस हाँ हूं करके चुपचाप कैसे भी उसको ठंडा कर रहा है। वो जब मेरे पास आया, मैंने पूछा क्यों भाई, क्या बात है? मुझे भी तरस आ गया था कि इस बेचारी की तो बड़ी दुर्गत है, कहाँ फंस गया है। मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी, मेरी इच्छा थी साधु बनने की, पर घर वालों के मोहवश मैंने शादी कर ली, तो मुझे लगता है मेरी नियति को कुछ यही इष्ट होगा। मेरी पत्नी मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आई है। मैं इसमें समस्या नहीं देखता। मैं सोचता हूं मेरे कर्म का उदय ये बोलती है तो इससे मेरे कर्म झरते हैं। वो बोलती है, मैं सुनता हूं, उससे अप्रभावित रहता हूं, मेरे कर्म झरते हैं। यही जीवित समय सार है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई उस व्यक्ति के उत्तर को सुनकर। आप अपने भीतर ये मादा प्रकट कर सकते हो। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में उबल पड़ते हैं। होता है किसी के साथ भी कोई भी संयोग बने, यदि तुम उसे पचाने में समर्थ हो जाओ तो समझ लेना मैं तपस्या कर रहा हूं। लेकिन यहां तो पल में लोग उबल जाते हैं। कैसे संभलेंगे? संभलिए, मन को सदैव प्रसन्न बनाए रखने का अभ्यास कीजिए। तपस्वी होने का मतलब ये है, ये भी एक तपस्या है। कोई का दुर्वचन हो सह ले, कोई दुर्व्यवहार करे सह ले, और कोई बड़ा नुकसान आ जाए सह ले। मन को न टूटने दें, सामना करे, ये एक तपस्या है।
और अभी मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो तुम्हारे घर परिवार वालों की बात कर रहा हूं। अपने घर परिवार में जो तुम्हारे साथ घट रहा है, जिनके साथ तुम्हें जीना है, जिनके साथ तुम्हें रहना है, यदि उनका कोई ऐसा व्यवहार होता है, विचलित होने की जगह स्थिरता रखो, मन संभल जाएगा, जीवन में आनंद आएगा। इसमें भोजन पानी छोड़ने की जरूरत तो नहीं है ना? कोई तकलीफ है इसमें? कुछ लगता है इसमें? बोलो, फिर कर सकते हो ऐसा। आज से करोगे, कोई मुझे कुछ बोल देगा तो हंस के टाल दूंगा, उसे 2 की जगह 4 सुनाने की कोशिश नहीं करूंगा। थोड़ा बहुत कोई मुझे नुकसान भी कर दे तो उसे नसीहत मानकर सहज भाव से स्वीकार लूंगा, उसकी बात को नजरअंदाज कर दूंगा। ऐसा कर सकते हो? बोलो, करा जा सकता है ना? करना चाहिए। निर्जरा कीजिए, निर्जरा कीजिए, अपनी चेतना को जगा लीजिए। एक बहन जी जिनका पति शराब पीता और गालियां देता, और कभी कभी अपनी धर्म पत्नी को पीट भी दे। हालांकि जब उसका नशा उतरता तो वो पश्चाताप भी करता, लेकिन उसकी आदत ऐसी थी कि वो पीता ही था, गाली गलौज सब कुछ करे। कुछ लोगों ने उसकी धर्म पत्नी से कहा कि तुम अपने पति को कैसे झेलती हो, इससे अपना पिंड क्यों नहीं छुड़ा सकते, इससे अपना पिंड क्यों नहीं छुड़ा लेती। उसने जो बात कही वो सुनो। उन्होंने कहा, अगर घर का कोई सदस्य पागल हो जाए तो उसका भी तो निर्वाह किया जाता है। घर का कोई सदस्य पागल हो जाए तो उसका भी तो निर्वाह किया जाता है। फिर ये मेरे पति हैं, गलत संगति में पड़कर गलत आदत के शिकार हो गए, ये शराब पीकर दुर्व्यवहार करते हैं, तो मैं समझती हूँ उस घड़ी उन्मत्त हो जाते हैं। मैं उनके इस व्यवहार को पागल के प्रलाप की तरह स्वीकार लेती हूँ और भावना भाती हूँ ये जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। मेरे कर्म का उदय है, इसलिए आज ऐसा है, ठीक हो जाए। और उस बहन ने एक दिन इस मंच से नमोकार मंत्र लिखने का महात्म्य सुना और प्रतिदिन नमोकार मंत्र लिखना शुरू कर दी। और पता नहीं क्या ऐसा प्रभाव हुआ, 6 महीने बाद पति ने एकाएक अपनी शराब बंद कर दी और उसका जीवन भी बदल गया। ये निर्जरा हुई कि नहीं हुई? बोलो, है तुम में इतनी सहनशीलता, है तुम में इतना धैर्य, है तुम में इतना संयम, है तुम में इतनी सकारात्मकता? तपस्या हर किसी के वश की बात नहीं है। तपस्वी बनने के लिए मनस्वी बनो, मनोबल को ऊंचा करो, चीजों को सहने की सामर्थ्य विकसित करो, तो आप कुछ अच्छा कर पाओगे। अन्यथा सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। आप चाहे तब त्याग की कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर लो, तब त्याग का कोई आदर्श तुम्हारे जीवन में तब तक घटित नहीं होगा जब तक तुम्हारी सोच अंतर्मुखी नहीं होगी। अध्यात्मनिष्ठ सोच बनाओ, निमित्तों को कोसने की आदत से बाज आओ, हर चीज के अंतरंग कारणों को देखे, उसके वास्तविक पहलू पर विचार करे और मन की समता को बढ़ाने की चेष्टा करे, तब तुम्हारी तपस्या होगी। मन में गांठ बांध कर रखते हैं और लोग करते हैं तपस्या, वो कहाँ तपस्या, वो तो काय क्लेश है। एक बार की बात, एक आदमी ने 16 कारण के उपवास में 16 उपवास किए लगातार, 16 उपवास किए और 16 उपवास के बाद उसने अपनी पारणा का कार्यक्रम रखा।
पारना के कार्यक्रम में घर में उत्सव रखा। घर में उत्सव रखा तो सबको बुलाया और अपने सगे भाई को नहीं बुलाया। सगे भाई को नहीं बुलाया, उससे अनबन थी। धर्म पत्नी बड़ी समझदार और धार्मिक थी। उसकी इच्छा थी कि इनने 16 उपवास किया है, इनका इतना बड़ा तप है, इनके तप की सार्थकता हो और इनका इनके भाई के प्रति जो मनोमालिन है, अंदर की गांठ है, वह खुल जाए। ये द्वेष की गांठ बांध कर ये क्या करेंगे। उसने उन्हें समझाने की कोशिश किया। बोले उसको नहीं बुला सकता, उसका तो नाम सुनते ही मेरे मन में आग लगती है, मैं उसको नहीं बुला सकता। वो चाहे जो और कोई आए या ना आए, तुम उसके विषय में मुझे मत बोलो। ये पुरानी बात है। धर्म पत्नी ने मुझे बोला, मुझे बताया महाराज जी किसी भी तरीके से इनका रास्ता आप बना दीजिए। 3 दिन पहले, पारना के 3 दिन पहले से लिस्ट बन रही थी। ये सब आडंबर है। उपवास करते हैं पर औरों की पंगत का विचार करते हैं, ये भी लंघन है, कभी मत करना। तुम खाए नहीं तो खिलाने की चिंता काहे करते। हम कभी कभी तो मैंने सुना एक आध जन उपवास वाले भोजनशाला में परसने चले जाते, शायद देख देख के संतुष्ट हो जाए। ऐसा नहीं करना, न खाएं न खिलाएं। अब मन में ये सब बातें चल रही है। धर्मपत्नी ने मुझे बोला, कहा महाराज ये केवल आपकी सुन सकते हैं और किसी के नहीं, आप ही इनको सुधार दीजिए। मैं चाहती हूँ कि इनकी गांठ खुले। वो स्वाध्यायशील महीना थी महाराज जी, नहीं तो ये तो इनका लंघन ही होगा, अंदर कषाय बैठी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ। उसके पति आए, मैंने उससे बात किया। बात करने के पहले थोड़ा उसको गुदगुदाया, कहा कितना सौभाग्य है तुम्हारा, तुमने 16 उपवास का संकल्प लिया। आज तुम्हारे 14वां उपवास है। आज कल 2 दिन बाद तीसरा उपवास होगा और फिर तुम्हारी पारना होगी। कुछ तैयारी की है पारना की? हाँ महाराज की। देखो ये तप तो एक दिन लोग भूखे नहीं रह सकते, तुम 16 दिन का तप किया। तुमने कर्मों की निर्जरा तो खूब की होगी, तुम्हें अपने कर्मों की निर्जरा का एहसास? हाँ महाराज, बड़ी विशुद्धि रहती है। बोले बहुत अच्छी बात है। पारना का कार्यक्रम क्या किया है? महाराज जी पारना में है, सभी लोगों ने व्यवस्था की है, हमने सबको बुलाया। बोले सभी को बुलाया? बोले हाँ सबको बुलाया है, कोई वंचित तो नहीं रहा। पत्नी साथ में बैठे थे। बोले महाराज जी इनने सबको बुलाया पर भैया को नहीं बुलाना चाहते। अब मैं उसकी तरफ देखा तो घबराया। अब महाराज से क्या बोले, यहाँ तो फंस गए। वो सोचा ही नहीं था कि यहाँ मामला ऐसा होगा। हमने कहा क्यों भाई, क्या बात है? बोले महाराज उनकी बात मत कहो तो अच्छा है। क्यों, क्या बात? नहीं महाराज जी उनने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं उनको क्षमा नहीं कर सकता। तो हमने कहा तुमने अभी 16 दिन तप किया, तुम कह रहे हो मेरी निर्जरा हुई, मैंने विशुद्धि बढ़ाई, तो ये अशुद्धि अपने अंदर क्यों रखे हो? तो अपने भाई को क्षमा नहीं कर सकते तो क्या ये बैर की गांठ लेकर जाना चाहोगे? कल तुम मर जाओगे तो तुम्हारी ये गांठ तुम्हारे साथ जाएगी कि नहीं? सोच में पड़ गया महाराज। सो तो है। तो हमने कहा बैर लेकर जाना चाहते हो कि बैर मुक्त होकर जाना चाहते हो? बैर मुक्त होकर जाना चाहता हूं। तो तुमने तपस्या की है, मैं तुम्हारी तपस्या को तब तक निरर्थक मानता हूं जब तक तुम्हारे अंदर ये गांठ है। अगर अपनी तपस्या को सार्थक करना, उस गांठ को खोलो, क्षमा करो, क्षमा मांगो, सारा खेल खत्म। महाराज अब कैसे क्षमा करूं, मैं कैसे उससे बोलूं, वो तो आज तक कभी बोला ही नहीं। तो पत्नी ने कहा महाराज जी ये तो बात करते ही नहीं, पर वो रोज मुझसे उनकी खोज पहल लेते हैं कि क्या स्थिति, भैया की तबीयत वगैरह कैसे। महाराज उनका मन साफ है और जैसी ये बोलते गलती इनकी उनकी नहीं है, गलत फहमी इनके मन में, निकाल दीजिए। मैंने समझाया। हमने कहा जो हो गया सो हो गया, ये कब की घटना है? बोला महाराज 10 बरस हो गए, 10 बरस से हमारी बोलचाल बनी। 10 साल पुरानी बात अभी तक तुम रखे हो।
और अगर ऐसे ही तुम्हारा प्राणांत हो जाए तो 10 भाव तक साथ चलेगा। क्या चाहते हो तुम? इसको जोड़ो, झटकार करके निकालो। मैंने अपने तरीके से उसे संबोधा, उसका मन बना। बोला महाराज जी आज आपने मुझे झकझोर दिया, मैं उसे बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा। हमने बुलाना है तो एक काम करो, यहीं फोन लगवाओ। मेरे सामने फोन लगाओ। मैंने कहा ऑपरेशन तुरंत करो, मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैंने अपने सामने से फोन लगवाया, धर्म पत्नी ने फोन लगाया और कहा भैया बात करना चाहते, भैया बात करना चाहते। और जैसे ही अपने भाई को फोन दिया, स्पीकर पे था, मैं सुन रहा था, और जैसे ही भाई को फोन दिया उधर से भाई कहता भैया मुझे क्षमा करो, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, मुझे माफ़ कर दो भैया, आपने ये जो तप किया मैं उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। आप प्रत्याशित बात सुनकर जैसे उसने सुना, इसका भी गला रुंध गया, आंखें भर आई। उसने कहा भैया मुझे क्षमा करो और पारना की पूरी व्यवस्था तुम्हें देखना है, खुद आगे आना है। बोला मैं अभी आता हूँ महाराज के पास। और मेरे पास तुरंत वो पति पत्नी आए और दोनों भाई जब एक दूसरे से गले मिल करके फूट फूट कर रोए, अंदर का सारा मैल धुल गया। तब मैंने कहा आज हुई है तुम्हारी सही तपस्या। तुम्हारे लोगों में भी ऐसे बहुत सारे तपस्वी होंगे जिनके मन में अपनों के प्रति भी गांठ होगी, वैर होगा। अगर इस गांठ और बैर को अंदर पाले हुए हो तो ये मानकर चलना भीतर कैंसर पनप रहा है, जो तुम्हारी आत्मा को अनेक भवों तक दुखी करेगा। उसको पनपने ही मत दो, उसकी सर्जरी होनी चाहिए। मनः प्रसादम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह, ये मानसिक तप है। इसको अपने भीतर जगाओ। क्षुद्रता और दुर्बलताओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बड़ी सोच के धनी बनो। मैं कहता हूं तपस्वी बनने के लिए मनस्वी बनो, यानी ऊंची सोच रखो, बड़ी सोच रखो, सकारात्मक सोचो, हृदय को विशाल बनाओ, उदारता अपनाओ, जो सबको अपने भीतर समाये रखने की क्षमता दे सके, तो जीवन में कुछ अच्छा होगा। अन्यथा ऐसी खींचा तानी में जीवन निकल जाएगा। और जिसे तुम तप मानते हो वो तप नहीं, तुम्हारी एक आत्म मुग्धता है। तुम अपने आप को धर्मी समझ रहे हो, तुम अपने आप को तपस्वी समझ रहे हो, पर भीतर गंदगी पल रही है। आत्म मुग्धता में धर्म नहीं, आत्म जागृति में धर्म है। आत्म मुग्ध मत बनो, अपने मन को साफ स्वच्छ रखो। ये सोचो कि मैं इस दुनिया से जाऊं तो इस जीवन का सारा अकाउंट सेटल करके जाऊं, कोई बैलेंस किसी का बचना नहीं चाहिए, ताकि भावी जीवन निर्मल हो सके। मेरा कोई शत्रु ना हो, मेरा कोई बैरी ना हो, मेरे मन में सबसे मैत्री हो। यही तो भाव जगना चाहिए। और जो ऐसा जीवन जीता है वो तपस्वी का ही तो जीवन जीता है। बाहर की बातें तो केवल बाहर की बातें हैं। तुम अपनी तप की बात छोड़ो, मन को प्रसन्न और सरल बनाए बिना, हृदय में समता को विकसित किए बिना की गई बड़ी बड़ी तपस्या भी निरर्थक होती है। आचार्य कुंद कहते किम काहे वनवासो काय किलेशो विचित्र उवासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहिदस समनस। किम काहे वनवासो, वनवास का क्या काम, काय क्लेश का क्या काम, विचित्र उपवास का क्या काम, अध्ययन का क्या काम, मौन का क्या काम, यदि तुम्हारे मन में समता नहीं है तो। किनको लपेटा है? महान मुनियों को, जो इतनी सुदीर्घ तपस्या करने वालों मुनियों को बोल रहे हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
पर उनको कह रहे कि तेरे मन में समता नहीं है तो तू गया। गुरुदेव ने इसका बहुत अच्छा अनुवाद किया। मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापना दितपना, तन को सुखाना। मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापना दितपना, तन को सुखाना। सिद्धांत का मनन चिंतन अरु मौन धरना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य पाना। ये दूसरों में मत देखना कि ये उपवास कर रहा है इसमें समता नहीं तो इसकी उपवास व्यर्थ है। दूसरों के उपवास को, तप को, मौन को देखकर उसकी अनुमोदना करना और ये सोचना जो मैं नहीं कर पा रहा हूं वो ये कर रहा है, धन्य है। क्योंकि मेरे भीतर की परिणति को तो केवल मैं जानता हूं, तुम थोड़ी जानोगे। मैं कैसे कहूं कि तुम किसी दूसरे के, मैं कैसे कहूं कि इसके भीतर समता है कि नहीं। मेरे सामने जो दिख रहा है वो मैं उसे देखता हूं। पर ये गाथा दूसरों को नापने के लिए नहीं, खुद को निरखने के लिए कही गई। अपने आप के भीतर झांक के देखो और ये सोचो कि मैं कोई भी धर्माचार करता हूं, त्याग, तप, संयम, आराधन करता हूं तो उसके प्रयोजन तक पहुंच पा रहा हूं या नहीं। यदि उसके प्रयोजन तक पहुंच रहा हूं तब मेरे लिए ये सब चीजें सार्थक है, और उसके प्रयोजन से दूर हूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। प्रयोजन को पहचानो। थोड़ा सोचो, जब ऐसे महामुनियों को लपेट लिया, हम तुम साधारण आदमी किस खेत के मूली। इसलिए भ्रमित मत होना, हमने 10 दिन शिविर में इतना इतना कर लिया। जितना किया उससे ज्यादा लपेटना मत, हाथी का स्नान ना हो जाए। नहाया और उतना धूल और चढ़ा लिया, बल्कि पहले से ज्यादा चढ़ा लिया। जागरूकता होनी चाहिए अपने प्रति। इसलिए मन बड़ा बनाओ, मनस्वी बनोगे तभी तपस्वी होगे, और जो तपस्वी होगा वो तेजस्वी होगा, और जो तेजस्वी होगा उसका जीवन यशस्वी होगा। मनस्वी से यशस्वी कब? जब तुम तपस्वी बनोगे। तो आज की चारों बातें आपको याद रखना है। शक्ति है उसे पहचानिए, उसकी अभिव्यक्ति कीजिए, और कोई भी समस्या हो सहज भाव से स्वीकार कीजिए। समस्या को तपस्या में परिवर्तित कर दीजिए। आप सबका जीवन धन्य हो जाएगा। पर्यूषण पर्व में यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। वो सार्थकता आप सबके जीवन में घटे, इसका आप सबको ध्यान रखना है। अभी एक सूचना आप सबको दी गई पूर्णमासी के दिन की। यहाँ प्रत्येक पूर्णमासी को बृहद शांति धारा, महाशांति धारा होती है, जो बीजाक्षर युक्त सहस्र नाम मंत्रों के साथ होती है, जो गुरायतन में होती है। ये योग आप सबको मिल रहा है। जो यहाँ रहेंगे वो लाभान्वित होंगे ही होंगे। दूर से आकर के भी जो लाभ लेना चाहे वो लाभ ले सकते हैं। प्रातः आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग कि इस बार की पारणा महा अनुष्ठान के बाद होगी। ऐसे भी सहस्र नामांकित पूजा के बिना हमारी पूजा अधूरी जैसी रहती है। तो ये लाभ आप सबको मिलेगा। आप सभी इसका लाभ ले और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके। इसी शुभ भाव के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1 रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन,
श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्भ एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान। श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार। श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती कनकलता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती समता जैन, पौत्र क्रियांश जैन, लिखित जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र आरव जैन, प्रवासी पलटन बाजार गुवाहाटी एवं निवासी डेहे।